मोदी जी को भारत को बचाने के लिए सीधा डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना पड़ा। अब पंगा लिया कैसे? दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में अमेरिका का $8 ट्रिलियन वो हमने इवेपोरेट कर दिया है उनके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर से। जो रशिया चाइना नहीं कर सकते थे वो मोदी जी ने या भारत ने करके दिखाया। अहमद अवे साहब, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, और ये वो जुमला है जो हर पाकिस्तानी चाहता भी है। आपकी नजर में ये एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, ये अकाउंटेबिलिटी, ये कर्जों से निजात, ये खुशहाली के ख्वाब कब पूरे होंगे? हम राइज कर रहे थे पिछले 10-12 सालों से, लेकिन जो वेस्ट है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया क्राइसिस को, ताकि हमारे जैसी जो कंट्रीज जो राइज कर रही हैं वो ड्रेन आउट हो जाएं, हमारी कंपनीज के प्रॉफिट्स वो कम हो जाएं और यहाँ पे जॉब्स वो बंद होने वो शुरू हो जाए। 4.1% ऑफ जीडीपी की में चोरी होती है सरकारी ठेकों में से। इट कम्स टू अबाउट $16 बिलियन। $23 बिलियन, 23 मल्टीप्लाइड बाय 16, मैंने दसो वो एने बिलियन डॉलर तो तुसी खा रहे हो। रशिया अकेला एक कंट्री है जो हमें 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर रोज का वो हमें दे रहा है। $47 बिलियन एक साल के हमने डॉलर के सिस्टम से बाहर निकाल दिए। डॉक्टर साहब, मुझे याद है बचपन से लेके आज तक मैंने ये सुना, जो भी हुकूमत आई उसने ये जरूर कहा कि मुश्किल हालात हैं, इनसे हम कुछ ही दिनों के अंदर निकल जाएंगे। लेकिन सर, ऐसा कभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो एक गरीब आदमी है पाकिस्तान में वो आज भी सफर कर रहा है, और हमें जो हुकूमत है आज की भी वो यही कहती है कि मुश्किल हालात हैं और हम इनके साथ डील कर लेंगे कुछ ही टाइम के अंदर। तो सर, ये मुश्किल हालात हमारे कब खत्म होंगे? अगर इसी रट में लगे रहेंगे तो फिर तो ये इट गोज इनटू इंफिनिटी। जय हिंद दोस्तों, जो काम चाइना रशिया करना चाहते थे वो काम भारत के नरेंद्र मोदी सरकार ने करके दिखाया। नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखा दिया है। दरअसल अमेरिकन सिस्टम से $8 ट्रिलियन को निकाल कर साफ कर दिया गया है। बोले तो अब अमेरिका में जो डॉलर का वर्चस्व था, क्योंकि हर जगह आपको डॉलर में ट्रेड करना पड़ता था। आप भले ऑयल लीजिए, पेट्रोल डॉलर की जब हम बात करते हैं, आप कहीं पर भी आपको पैसा भिजवाना हो डॉलर चलता था। लेकिन अब इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि यार भारत में तो डॉलर का रेट ज़्यादा हो रहा है, बोले तो डॉलर और रुपये के कंपैरिजन में ये बढ़ रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? एक पीक पॉइंट आप देखेंगे ₹100 तक का ये जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे डॉलर आपको सिस्टम से निकलता हुआ दिखेगा। डॉलर का जो वर्चस्व था वो खत्म होता हुआ दिखेगा। मोदी जी को भारत को बचाने के लिए सीधा डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना पड़ा, और ये लेना पड़ना था। आपको याद है, मैंने सुबह में एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया आपको कि हमारे बैंक्स खतरे में हैं। ये जो खतरा है वो सिर्फ इसलिए है, नॉट बिकॉज कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो गलत थी। हम राइज कर रहे थे पिछले 10-12 सालों से, लेकिन जो वेस्ट है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया क्राइसिस को, ताकि हमारे जैसी जो कंट्रीज जो राइज कर रही हैं वो ड्रेन आउट हो जाएं, हमारी कंपनीज के प्रॉफिट्स वो कम हो जाएं और यहाँ पे जॉब्स वो बंद होने वो शुरू हो जाए। अब इसको डील करने के दो ही तरीके हैं। एक है राहुल गांधी की तरह, जैसे सोनिया गांधी सबके सामने सरेंडर करती थी यूएसए के सामने। एक तो वो तरीका था जहां पे हमने देखा कि मनमोहन सिंह वो दो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। एक था सोनिया गांधी के हाथ में और दूसरा था यूएसए के हाथ में। लेकिन दूसरा तरीका है मोदी जी का, जहां पे डायरेक्टली पंगा ले लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी के साथ। अब पंगा लिया कैसे? दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में अमेरिका का $8 ट्रिलियन वो हमने इवेपोरेट कर दिया है उनके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर से। सिर्फ जो यूपीआई है उसको यूज कर जो अमेरिका का वीजा है, मास्टर कार्ड है, उसके हमने प्रॉफिटेबिलिटी को उड़ाया। दूसरा एक काम और किया, उसको तो मैंने अभी इसके अंदर जो $5 ट्रिलियन दिखाया मैंने आपको, वो तो मैंने बात ही नहीं करी। ये जो $8 ट्रिलियन हमने इवेपोरेट किया है अमेरिका का, वो अमेरिका ने कोई वॉल स्ट्रीट में क्रैश के कारण लूज नहीं किया, कोई पैसा वैनिश नहीं हो गया, कुछ नहीं किया। ये हमने किया जो रशिया चाइना नहीं कर सकते थे, वो मोदी जी ने या भारत ने करके दिखाया। अब ये जो एग्जीक्यूशन है फाइनेंशियल स्ट्राइक की, वो हमने करी बिना गोली चलाए। ये हमें करनी पड़नी थी, वरना हम अपने कंट्री को बचा नहीं सकते थे। ये मैं कोई रशिया से तेल खरीदा है हमने उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वॉशिंगटन जो है वो बिजी था अपने नोट गिनने में कि उनका जो ये बॉन्ड्स इशू करते हैं वो किस किस ने खरीद लिए। वो अपने रिजर्व्स को वो कैलकुलेट कर रहे थे। और भारत क्या करता रहा? एक पैरेलल यूनिवर्स को हमने क्रिएट किया। हमने क्रिएट किया एक अल्टरनेट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब यहां पर हुआ क्या है, हमने बाईपास किया यूएस डॉलर को पिछले 5-6 सालों में। दोस्तों, हमने अकेले नहीं किया। जो काम हम कर रहे हैं वो दूसरों के साथ मिलकर हमें करना था। 47 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी भारत के साथ हाथ जोड़ लिया है। ये दुनिया का बिगेस्ट एक अर्थक्वेक है
जो ग्लोबल मनी के अंदर 1971 के बाद पहली बार आ रहा है। एंड अमेरिका ने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज नोबडी न्यू व्हाट वी आर डूइंग। अब अमेरिका करता क्या है? अमेरिका हर चीज को वेपन की तरह वो यूज करता है। डॉलर है, वो भी वेपन है। और आपको मालूम है कि जो उनका पूरा का पूरा जो डॉलर है या अमेरिका है, वो रिलाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स। अगर भारत ने किसी कंट्री के साथ बिजनेस करना है, सपोजिंग हमने ब्राजील के साथ हमने बिजनेस करना है, तो जो पैसा है, अगर हमने पेमेंट करनी है ब्राजील को, पहले हम करेंगे डॉलर में, वो पैसा घूम के जाएगा अमेरिका का जो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक है, उसमें भारत अमेरिका को कोई ना कोई कट मिलता था हमेशा ही जब हम पैसे ट्रांसफर करते थे। 3% वो पैसे लेता है। दूसरा एक काम और था कि जहां पर जो यूएसए है वो करता क्या है, वो उसको पूरी की पूरी नजर रहती थी कि भारत ने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, किससे खरीदा। वो सारी की सारी जो ग्लोबल ट्रेड का फ्लो है, वो सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास जाती थी। अब आप सोच के देखिए, आपने $1 मिलियन का सामान खरीदा ब्राजील से, आपने पेमेंट करी, लेकिन अगर उसमें हजारों लाखों लोग 1-1 मिलियन का सामान ले रहे हैं, तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक दिन की वो ट्रांजैक्शंस है। ये थी अमेरिका के डॉलर की और अमेरिका की पावर। काम हम कर रहे हैं, बाई और सेल हम कर रहे हैं, और वो कट ले रहा है डॉलर के कारण अमेरिका। हमने क्या कर दिया? हमने उसी वेपन को यूजलेस बना दिया, अमेरिका के डॉलर को। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया स्पेशल रुपी का वॉस्ट्रो अकाउंट्स। आपने सुना होगा कि 47 कंट्रीज के वॉस्ट्रो अकाउंट्स अब भारत में खुले हुए हैं। अब देखिए, रशिया से हमने तेल खरीदा, हमने इंडियन रुपी में हमने खरीदा है, हमने रुपया दिया रशिया को तेल के बदले, और वो जो पैसा है वो कहां पड़ा है? वो भारत के बैंकों में पड़ा है। अब रशिया को कोई सामान चाहिए, तो वो जो पैसा हमारे पास पड़ा है, उसका जो हमने उसको पे किया है, वो उसमें से पेमेंट करता है। उसको मशीनरी चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए, वो हमारा पैसा हमें वापस करके वो अपना सामान लेता है। सारी ट्रांजैक्शन इंडियन रुपीस में हो रही है, यानी कि रुपया कंट्री से बाहर नहीं गया, भारत में ही पड़ा है, और सामने वाले की मजबूरी बन गई हमारे से सामान खरीदने की। जो कैश है वो स्पेशल अकाउंट्स में, भारत के बैंक्स में, भारत के अंदर पड़ा है, और ये साइकिल घूमता जा रहा है इनडेफिनेटली। जो डॉलर है वो पूरी इक्वेशन में एंटर कभी किया ही नहीं। और ये जो काम है मोदी जी ने जुलाई 2022 में वो शुरू कर लिया था, सिर्फ 3-4 साल हुए हैं, उसके अंदर $8 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिका का कर दिया। अब अमेरिका ने सैंक्शन करने की कोशिश करी रशिया को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्विफ्ट से बाहर है, लेकिन भारत के यूपीआई के अंदर वो एंटर कर गया। भारत ने इमीडिएटली स्टेप इन किया, और विद इन 2-3 मंथ्स हमने सबको अपने साथ जुड़वा लिया। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब डॉलर का वर्चस्व था तो अमेरिका अपने को सुपर पावर कहता था, लेकिन जिस तरह से भारत ने सामने आकर अपनी छाती अड़ाकर ये काम किया है कि हर चीज अब रुपी में या फिर उस कंट्री के साथ ट्रेड करना शुरू किया है। जिस तरह से हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, 1 मिलियन बैरल ऑयल पर डे हम लेते हैं, इसका मतलब है कि $47 बिलियन एवरी ईयर हम सिस्टम से वाइप आउट कर रहे हैं अमेरिका के। अगर हम यही पैसा रशियन को छोड़कर अमेरिकन सिस्टम से लेते तो ये अमेरिकन सिस्टम में चले जाता, अमेरिकन ट्रेजरी में $47 बिलियन जमा हो जाता। लेकिन भारत ने इतना सारा ऑयल लिया, वो सिर्फ कैसे लिया? भारत ने ये पैसा लिया है ताकि सिस्टम से हम डॉलर को साफ कर सके। इसी तरह से जब ईरान के साथ डील हो रही थी तो ईरान ने कहा कि हम अपने रियाल में डील करेंगे। यूएई के साथ डील हो रही थी, वहाँ यूपीआई एक्टिवेट कर दिया। जितने जितने देशों में आप जा रहे हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं यूपीआई में एक्टिवेशन चल रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से यूपीआई को दुनिया के देशों में भारत ने एकदम से फैला दिया है, वहाँ के जो यूपीआई सिस्टम है, आप उसको बोल सकते हैं इंस्टेंट मनी, उसके साथ भारत ने कोलैबोरेट करके चुटकियों में ये सब चीज़ें बदल दी हैं। दरअसल आप देखें, आप अगर सिंगापुर में बैठे हैं, आपको पैसे भेजने तो यूपीआई कीजिए, तुरंत आपके घर में पैसा पहुंच जाएगा। इसी तरह से सारे देशों के साथ मिलकर भारत ने काम किया है, और इसको करने में भारत को 7-8 साल तो लगे हैं, और 7-8 साल में ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका पर जो सुपर पावर का तमगा था, ये खिंचता हुआ नजर आ रहा है। आज दुनिया चाइना की तरफ, भारत की तरफ, रशिया की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। आपने देखा अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का जो 5 देशों का ट्रिप है, ये चल भी रहा है, और इसमें किस तरह से नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ यूरोप के देश भी ले रहे हैं। हालांकि
यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन भारत चाहता है कि हर एक देश के साथ इंडिविजुअल रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हमें अपनी छवि बरकरार रखने, अपनी छवि को बेटर करने में हेल्प मिलती है और हम उन देशों के साथ मुसीबत के समय में अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हैं।